हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सबको? हेलो, आवाज आ रहा है आर्या? यस हेलो मैम। आर्या। हाँ यस सर, आ रही है। ऐसे ठेवा जाऊँ मला थोड़ा आवाज आवाज येईल. हेलो हेलो. ओके, थोड़ा सा लेट हो गया है. हाँ, सबको मैंने म्यूट रखा है. अगर कुछ रहेगा तो मुझे बता दो, मैसेज करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा आवाज सबको आ रहा है? ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था इसलिए हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो जो भी है, चलो तो लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में. चैप्टर का नाम है हेलोजन डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 10, हेलोजन डेरिवेटिव. आई होप आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा, बट कोई भी टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करेगा. कोई जरूरत नहीं टेक्स्ट बुक में देखने की. आपका पूरा ध्यान जो है वो क्लास में होना चाहिए. जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ओके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हेलोजन डेरिवेटिव लिखा हुआ, क्लियर है वो? यस और नो? यस. ओके, चलो आप एक आपका जो भी रिप्लाई रहेगा ना वो टाइप करके भेज देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, सो व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव? व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव? व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव? देखो, 11th में हम लोग ने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था जिसका नाम था अल्काइल हलाइड. आई होप सभी को याद होगा. RH, अल्काइल हलाइड, याद है किसी को? करेक्ट. क्या था ये? अल्काइल हलाइड. व्हाट इज अल्काइल हलाइड? इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है. तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे. एक एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है हम लोग को 12th में. हेलोजन डेरिवेटिव में अल्काइल हलाइड है, नेक्स्ट होगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, अमाइन. तो एक एक फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे. ऑर्गेनिक में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है अल्काइल हलाइड. कैसे होगा मुझे आप बता सकते हैं? RH मतलब क्या?
11 में पढ़ा हम लोगों ने RH, that is alkane. Okay, and when we remove one hydrogen atom, when we remove one hydrogen atom from alkane, when we remove one hydrogen atom, remove मैं लिख रहा हूँ -H. Okay, when we remove one hydrogen atom and it is replaced by +X, when we remove one hydrogen atom and it is replaced by what? X, the compound is obtained is called as what? RF. एक सेकेंड. Yes, Nikhil. Okay, so when we remove one hydrogen atom from alkane and replaced by halogen atom, the compound is obtained is called as what? Haloalkane. Yes. Hello. Hello, कौन? It's haloalkane. Next. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जरूरी नहीं है ना कि हाइड्रोजन जो होगा अल्केन के पास एक ही होगा. वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन कैन बी रिप्लेस बाय हैलोजन. ओके, तो ये जो हैलोजन हैलो अल्केन है, ठीक है, डिराइव फ्रॉम व्हाट? इट डिराइव फ्रॉम अल्केन एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? हैलोजन डेरिवेटिव डिराइव फ्रॉम अल्केन. ओके, तो ये उसका इंट्रोडक्शनल पार्ट है. अभी स्टार्ट नहीं करो, जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप बना है. तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा अल्केन. तो याद रखना है 11th की जो चैप्टर्स है हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन. हेलो, कोई तो है जो अनम्यूट है? नहीं. ओके, so when we remove one or more hydrogen atom from alkene, compound is often called as what? Haloalkane. स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट. ओके, क्या है? दैट इज क्लासिफिकेशन. ओके, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? वेट. ओके, आपको आवाज आ रहा है सबको?
classification of halogen derivative। देखो चैप्टर जो है वो 5 स्टेप में पढ़ते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड क्लासिफिकेशन, देन IUPAC name, preparation reaction and chemical reaction. So introduction is over. What is introduction? Alkyl halide halogen derivative. When one or more hydrogen atom of an alkane replaced by corresponding number of halogen atoms called as what? Halogen derivative of alkane. Next, classification of halogen derivative. What is classification? So the classification of halogen derivative is mainly classified in two types. Mainly classified in two types. That is what? First is called as monohalogen derivative. Monohalogen derivative. This classification is depending upon the number of halogen atoms is present in compound. And another one is what? Polyhalogen. Mono means what? Mono means one. Okay, so monohalogen compound containing only one halogen atom and polyhalogen compound containing more than one halogen atom. Okay, clear है सबको? Monohalogen derivatives, they containing only one halogen atom. They containing only one halogen. So, which are further classified as first primary alkyl halide, second secondary alkyl halide, and tertiary alkyl halide. Okay, clear है सबको? What is primary alkyl? What is primary alkyl halide? What is primary alkyl halide? कोई बताएगा? What is primary carbon? What is primary carbon? Anyone? आर्या, अभिषेक, अदिति, आवाज आ रहा है सबको? What is primary carbon? Very good. Carbon atom which attached to only one another carbon atom. Correct. C. तो मैं पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मेरे पास है CH3 CH2 Cl. ओके, देन नेक्स्ट जो है CH3 CH CH3 Cl. नेक्स्ट है CH3 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 Cl. क्या दिखाई दे रहा है इन सब में? तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये जो हेलोजन है, हेलोजन मीन्स व्हाट? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So chlorine is attached to this carbon atom. Okay, and this carbon is attached to only one another carbon. Hence this carbon is what? Primary.
Fluorine attached to this carbon, it's attached to two different carbon atoms, hence this carbon is what? Secondary. Halogen attached to this carbon atom, it's attached to three different carbon, hence this carbon is what? Tertiary. Okay, clear है? So, ये सभी अल्काइल हैलाइड्स हैं. Halogen attached to primary carbon atom called as primary alkyl halide. When halogen attached to secondary carbon atom called as secondary alkyl halide. When halogen attached to tertiary carbon atom called as tertiary alkyl halide. Clear है सबको? Monohalogen derivative is nothing but what? RX. इसी को हम लोग कहते हैं अल्काइल हैलाइड. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड. Okay, which are further classified in three types: primary, secondary and tertiary. When halogen attached to primary carbon atom called as primary alkyl halide, attached to secondary carbon called as secondary alkyl halide, attached to tertiary carbon atom called as tertiary alkyl halide. Is it clear? Yes or no? Come on, fast. Okay. फटाफट रिप्लाई करो. यस 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 यस. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. आगे आएगा पॉली हैलोजन डेरिवेटिव. What is the meaning of poly? Poly means more than one, which are further classified in three types. That is poly. पहले आएगा डाइहालाइड, then ट्राइहालाइड and tetrahalide. What is dihalide compound? Compound which containing two halogen atoms called as dihalide, which containing three halogen atoms called as trihalide, and which containing four hydrogen atoms called as tetrahalide compound. Yes or no? Dihalide which containing two halogen atoms, trihalide containing three halogen atoms, tetrahalide compound containing four hydrogen atoms. Dihalide compounds are again further classified in two types, that is geminal dihalide or vicinal dihalide. Okay, what is geminal and vicinal? What is geminal and vicinal? तो बताएगा what is geminal and vicinal? 11 में हुआ है. सी, मेरे पास है CH3, CH, Cl and Cl. ओके, और दूसरा एग्जांपल है CH2, CH2, Cl and Cl. दोनों में क्या हुआ है? क्या दिख रहा है आपको? Geminal में when halogen atom, both are halogen atom attached to same carbon atom, दिख रहा है? When halogen atom attached on same carbon atom called as what? Geminal dihalide. And when halogen atom attached to adjacent carbon atom called as what? Vicinal dihalide. क्लियर हुआ क्या सबको? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दो. क्या बताया मैंने? When halogen atom attached to same carbon atom, G, geminal dihalide. When attached to adjacent carbon atom,
ठीक है, कॉल्ड एज व्हाट, विसिनल डाइहैलाइड। और एक दूसरा इजी तरीका है अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो, कि अगर यहाँ पे इनका नाम लिखता हूँ तो ये होगा 1,1, इट फ्लोरो क्लोरो बिकम्स डाइक्लोरो एंड फॉर 2 कार्बन इथेन। नंबर हमेशा सेम होगा 1 1 2 2 3 3 जेमिनल, और एडजेसेंट में होगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 1 1 जेमिनल, 1 2 विसिनल। तो जरूरी है क्या 1 2 ही होना चाहिए? नो, 2 3 भी विसिनल होगा, 3 4 भी विसिनल होगा। 1 1 जेमिनल, 2 2 जेमिनल, 3 3 जेमिनल। तो नाम से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड इज जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड। यस और नो? जेमिनल विसिनल क्लियर हुआ है सबको? कम ऑन फास्ट रिप्लाई करो। यस, कितने जने रिप्लाई? सिर्फ 2 4 जन के आता है। ट्राइहैलाइड, CH4 है समझो मेरे पास, मीथेन। 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या होगा? CH3, इट्स नोन एज व्हाट? ये हो गया ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। ये की क्या है मेरे पास? कार्बन है तो मीथेन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। याद आ रहा है? मूवी में देखा होगा, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म। ऑल 4 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 4 क्लोरीन एटम, CCl4, टेट्रा मीन्स 4 क्लोरो, एंड फॉर 1 कार्बन मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। यस और नो? यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। ओके, halogen derivatives are mainly classified in 2 types. First is monohalogen derivative and second is polyhalogen derivative. Monohalogen derivative compound containing only one halogen atom, also known as alkyl halide. They are further classified in 3 types: primary, secondary and tertiary. Polyhalogen compounds further classified in 3 types: dihalides, trihalides and tetrahalides. Dihalides compound containing 2 halogen atoms, further classified in 2 types: geminal and vicinal dihalide. What is geminal dihalide? Halogen attached to same carbon atom called as geminal and adjacent carbon called as vicinal dihalide. For next, trihalide derivative, 3 halogen atoms are present, okay, and tetra containing 4. Clear है क्लासिफिकेशन सबको? इजी है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें 12th में सिर्फ मोनो हैलोजन कंपाउंड के ऊपर फोकस करना है। ओके, वी हैव टू फोकस ऑन ओनली मोनो हैलोजन कंपाउंड। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड का आगे जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो मीन्स व्हाट? अभी उनके पास सिर्फ एक ही हैलोजन है। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ hybridization of carbon atom. What is the hybridization? पढ़ा है 11th में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड चैप्टर। हाइब्रिडाइजेशन याद है किसी को? हाइब्रिडाइजेशन देखो पूरा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग थोड़ा सा।
इफ कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बन, ठीक है, विथ सिंगल बॉन्ड, तो ईच एंड एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज. ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज. Each and every carbon is sp2 hybridized. If carbon carbon triple bond is there, then each and every carbon is sp hybridized. sp3 होगा तो टेट्राहेड्रोजोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp होगा तो लीनियर होगा, वो सब ठीक है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, देन CH3, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ हर एक कार्बन के बारे में तो कैसे बताऊंगा मैं? सॉरी, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि मेरे पास, ठीक है, ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन CH, कौन से टाइप का कार्बन का? यस, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये? sp. नेक्स्ट कार्बन इज ऑल्सो ट्रिपल बॉन्ड है तो sp. उसके आगे वाला अगर मैं कहूँ CH डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, डबल बॉन्ड है वहां पे, तो क्या होगा ये? sp2, करेक्ट. नेक्स्ट अगेन CH डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, sp2, एंड लास्ट कार्बन जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, करेक्ट, तो वो होगा sp3. क्लियर है सबको? हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है सबको? हाँ, तो अगर ये आपको याद है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समझने में थोड़ा हेल्प होगा. बिकॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इज मेनली डिपेंड अपॉन अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एटम, तो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. तो सबसे पहला है when sp3 hybridized carbon is attached to halogen atom. Okay, sp3 hybridized carbon attached to halogen atom. पहले ये पढ़ते हैं. मेरे पास कौन सा बॉन्ड है? sp3 hybridized कार्बन हैलोजन बॉन्ड. इसको मैं लिखता हूँ कि इसमें फर्स्ट आएगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल halide. Okay, that is Rx. This halogen is attached to sp3 hybridized. Okay, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है मेरा? अभी क्लियर है सबको? ओके, सो अल्काइल हैलाइड Rx. तो अल्काइल हैलाइड में मैं कह रहा हूं कि हैलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होना चाहिए, विच आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जो हमने पढ़ा था, याद है सबको? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है. एग्जाम्पल CH3, CH2, Cl. क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ये जो हैलोजन है वो sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है. ओके, और ये कार्बन प्राइमरी है, इसलिए ये हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा
क्लोरोइथेन। सेकेंड जो है वो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहां पे मैं लिखूंगा एग्जांपल CH3 CH CH3 Cl। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हैलोजन जो है वो अगेन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये कार्बन, ये अगेन ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ही है। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड है, sp3x बॉन्ड। ओके, क्लियर है सबको। तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, ये होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट अगर मैं कहूं जो आएगा नेक्स्ट थर्ड, तो वो होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ओके, CH3 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 Cl। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्लोरीन इज अटैच टू कार्बन, इट इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज, बिकॉज वो सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा है और वो टर्शरी भी है, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। IUPAC नेम बिकम्स 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। करेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट समझ में आया सबको। sp3 में सबसे पहला आता है अल्काइल हैलाइड। एनी डाउट। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड जो है वो है अलाइलिक, सेकेंड अलाइलिक हैलाइड। व्हाट इज अलाइलिक हैलाइड। अच्छा, वो कलर दिख रहा है ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कलर ओके है ना सबको। ओके, तो व्हाट इज अलाइलिक हैलाइड। देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड क्लोरीन। अब क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं कहूंगा कि ये जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन को अटैच है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3, मतलब मेरा sp3 एक बॉन्ड ही है जो अब तक था। बट उसके बाजू वाला कार्बन जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यही उसका डेफिनेशन है। ओके, व्हाट इज अलाइलिक हैलाइड, व्हेन halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, when halogen atom attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon what double bond called as what, allylic halide। और ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन, ये कार्बन को हम लोग कहते हैं अलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अलाइलिक कार्बन। याद रखो, ये होगा मेरा अलाइलिक कार्बन। ये याद रखना है हम लोग को। डेफिनेशन रिपीट करूं, ओके। मैं फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान दो थोड़ा। मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है। व्हेन हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है,
यस और नो? यस। और उसके बाजू वाला कार्बन देखो, डबल बॉन्ड है क्या बाजू में? sp2 हाइब्रिडाइज। यस, करेक्ट। तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे अलाइलिक कार्बन। सो हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कॉल्ड एज व्हाट? अलाइलिक हलाइड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन CH2 एंड अगेन मैं लिख रहा हूं क्लोरीन। अब बताओ ये अलाइलिक हलाइड है क्या? हेलोजन अटैच हुआ है इस कार्बन को, वो सिंगल बॉन्डेड है sp3 नो डाउट, बट उसके एडजेसेंट कार्बन को देखो, क्या ये कार्बन sp2 है? नो, ये sp3 ही है। तो ये कार्बन क्या नहीं है? अलाइलिक नहीं है। क्लियर हुआ सबको? एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए? हेलोजन होना चाहिए, करेक्ट? एनी डाउट? अच्छा, किसी को तो नहीं समझा? किसने रिप्लाई किया था? ये 11th में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, अलाइलिक कार्बन वगैरह। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, वेट। देखो, व्हाट इज अलाइलिक हैलाइड? व्हेन हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अलाइलिक हलाइड। तो ये स्ट्रक्चर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये हेलोजन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच हुआ है। टाइप तो वही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कि सिंगल बॉन्ड को अटैच होना चाहिए है। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसके बाजू में क्या है? नेक्स्ट क्या है? डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर हुआ? तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? अलाइलिक कार्बन। क्या कहेंगे इसे हम लोग? अलाइलिक कार्बन। एंड पूरे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग? अलाइलिक हलाइड। क्लियर हुआ? अभी किसी को डाउट है? देखो, इसको भी है ना, आगे हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अनम्यूट करूँ एक सेकेंड। हेलो हेलो। सर। हेलो। हाँ,
सर आपने लिखा है हेलोजन आटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपने हाँ जहाँ पे वो नीचे एरो डाला है ना sp2 और sp3 के बीच में, वहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए ना, ये नहीं 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 अल्काइलिक नहीं नहीं नहीं। हाइलाइट देखो वाला देखो नहीं देखो, समझा। मैं बता रहा हूँ। ये जो कार्बन है आपके पास, ये कार्बन इसके साथ तो सिंगल ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, यस सर। तभी तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अगर यहाँ पे डाल दूंगा डबल बॉन्ड तो दोनों, देखो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कभी सिंगल कार्बन के बीच में नहीं होगा, वो दो कार्बन के बीच में होता है। क्लियर हुआ? sp3 ओके सर। सिंगल हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड मतलब दो कार्बन मिनिमम होने चाहिए। अब ऑलरेडी ये दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, वो भी sp2 है, तो ये जो है ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा। ओके सर। ओके, अभी डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और किसी को डाउट है? चलो मैं इसे वापस लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। सो मेरे पास क्या था स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। तो ये कार्बन अकेला sp3 है और उसके बाजू वाले दोनों sp2 है, क्योंकि हमेशा याद रखो डबल बॉन्ड जो होता है वो दो कार्बन के बीच में होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी दो कार्बन होना जरूरी है। करेक्ट? तो ये अकेला जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच हुआ है, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये अकेला sp3 है। इसे हम लोग कहेंगे अलाइलिक कार्बन। और ये कंपाउंड जो हो जाएगा अलाइलिक हैलाइड। अब इसमें भी क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है। मैं आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, पोर्शन में नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हम लोग अपने इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे। ध्यान है सबका? तो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। देन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH3Cl। एंड मैं अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, C, CH3CL। करेक्ट? तो क्या दिख रहा है आपको, जरा चेक करो। ये हेलो, ये कार्बन अलाइलिक है, ये कार्बन अलाइलिक है और ये कार्बन अलाइलिक है। यस और नो? बिकॉज एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। करेक्ट? यस और नो? यस। ओके। अब मुझे बताओ कि ये कार्बन फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, वहां पे CH2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने कार्बन को अटैच हुआ है? 1। मतलब क्या ये कार्बन प्राइमरी है? यस। और नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये कितने कार्बन को अटैच हुआ है? 2। तो क्या मैं इसको सेकेंडरी कह सकता हूँ? तो पहला वाला जो है वो प्राइमरी अलाइलिक कार्बन है, सेकेंड जो है वो सेकेंडरी अलाइलिक कार्बन है, और ये जो है वो टर्शरी अलाइलिक कार्बन है, बिकॉज ये भी sp3 है। करेक्ट? चेक करो, बराबर है? क्लियर हुआ? दिख रहा है कि नहीं, 3 कार्बन को अटैच हुआ है, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से अलाइलिक हैलाइड भी जो है वो आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या हो सकता है, आगे क्लासिफिकेशन उसका हो सकता है। आफ्टर अलाइलिक में यहाँ पे बता रहा हूँ थर्ड पार्ट, जिसे हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड।
देखो ये सब जो है वो sp3x बॉन्ड में ही आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी भी, करेक्ट। अब बेंजाइलिक में क्या होता है, मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजिल को मैं अटैच कर रहा हूं यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये हो गया क्लोरीन। अब बताओ, देखो अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो हम लोग को क्या पता है बेंजीन के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा है हम लोगों ने। ये कार्बन दोनों भी क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है sp2, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें sp3 का तो सवाल ही नहीं आता है, करेक्ट। इसका तो sp3 का कोई सवाल आने वाला नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बेंजीन रिंग है अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला, और इसे मैं अटैच कर रहा हूँ CH2 और इसे अटैच हो गया क्लोरीन, अब क्या होगा, अब मैं कहूंगा कि अगेन क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है वो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यस और नो, सिंगल बॉन्ड है, यस। बट अब मैं कहूंगा नेक्स्ट टू व्हाट, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, ओके। हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग कॉल्ड एज व्हाट, बेंजाइलिक हैलाइड, कॉल्ड एज व्हाट, बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब देखो तीन टाइप पढ़े हम लोग ने इसमें, पहला अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन sp3 को अटैच होता है, बाकी कुछ नहीं, करेक्ट। दूसरा हेलोजन एटम sp3 को अटैच होता है बट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसे हम लोग कहते हैं अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हेलोजन sp3 को ही अटैच हो रहा है बट उसके नेक्स्ट कार्बन के पास क्या है, एरोमेटिक रिंग है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। यस और नो, क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? ओके अब इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं, बी पार्ट, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। मतलब मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH एंड क्लोरीन है, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या इसमें पॉसिबल है, देखो स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन एटम दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब ये sp2 है, तो हेलोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यस और नो, तो इसे हम लोग कहते हैं हेलो अल्कीन। क्या कहते हैं इसको, हेलो अल्कीना, ओके। एंड इट इज वेल नोन कंपाउंड, इट इज ऑल्सो नोन एज विनाइल हैलाइड। क्या कहेंगे इसको, विनाइल हैलाइड। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कॉल्ड एज विनाइल हैलाइड, एंड उसका IUPAC नेम होगा हेलो अल्कीन। एनी डाउट? इसमें आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, यहीं पे खत्म होता है। थर्ड पार्ट जो है वो है sp हाइब्रिडाइज कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, ओके। इसमें मैं कहूंगा कि मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, चेक करो क्या दिखाई दे रहा है। हेलोजन इज अटैच टू विच हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, यस और नो? यस, इसे हम लोग कहेंगे हेलो
अल्काइन, ये उसका आईयूपीएसी नेम होगा, और इसका कॉमन नेम जो होता है वो है अल्काइनाइल हलाइड। कॉमन नेम कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो सिंपल हम लोग कहेंगे अल्काइन में से ई रिप्लेस करेंगे बाय वायल, तो ये हो जाएगा अल्कानाइल हलाइड। यस और नो? किसी को डाउट है, नहीं समझा ऐसा कुछ? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी क्लासिफिकेशन में। करेक्ट। एक तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो क्या था इसमें कि when halogen is attached to sp3 hybridized carbon atom, halogen is attached to sp3 hybridized carbon atom called as what? Alkyl halide, further classified in three types: primary, secondary and tertiary alkyl halide. उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा allylic halide. What is allylic halide? When halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond called as allylic halide. Okay, and carbon is known as allylic carbon, and which can also further classified in three types: primary, secondary and tertiary. Next, that is benzylic halide. When halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to aromatic ring called as benzylic halide. Next, sp2 hybridized carbon halogen bond, sp2 hybridized carbon halogen bond क्या होगा? when halogen attached to sp2 hybridized carbon atom called as haloalkene, also known as vinyl halide. And next, when sp hybridized carbon halogen bond, when halogen attached to sp hybridized carbon atom called as haloalkyne. यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो, एक लास्ट एक और पार्ट है जो हमारे चैप्टर का ही पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं हेलो अरीन। अब सीक्वेंस में जा रहे तो पढ़ा देता हूं मैं कि अगर मेरे पास अरेंज का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग बेंजीन, when halogen is directly attached to aromatic ring, when halogen is directly attached to aromatic ring called as what? haloarene. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, when halogen is directly attached to aromatic ring, aromatic compound called as haloarene. क्लियर है सबको? पक्का? किसी को डाउट है, नहीं समझा ऐसा कुछ? ये नहीं समझा? देखो, अगर कुछ नहीं, मतलब बहुत सिंपल है, मेरे पास बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं इसको डायरेक्टली क्लोरीन अटैच करता हूँ, क्या होगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये रिंग को अटैच हो रहा है डायरेक्टली। देखो, इसमें और इसमें फर्क है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। करेक्ट। और इसका जो नाम है, इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। अभी 11th में कौन कौन बैठा है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने आपको तभी बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ था। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग, इसे कहते हैं बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पढ़ा है तब मैंने बताया था, ये हो जाएगा बेंजीन। व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन, मैं इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो क्या बचेगा? मेरे पास जो ग्रुप बचेगा
ये होगा डैश। बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज वॉट, फिनी, बताया था मैंने, करेक्ट। तो व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन, मुझे जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होगा फिनाइल, बेंजाइल नहीं। और अगर मैं इसे अटैच करता हूं CH2 ग्रुप, तो ये बन जाएगा बेंजाइल। अब समझ में आया उसे क्यों बेंजाइल कहते हैं, ठीक है। और जब बेंजाइलिक हलाइड होता है, जब बेंजाइलिक हलाइड होता है तो क्या होता है, तो क्लोरीन यहां पे अटैच हो रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बीच में है। और जब हेलो ऑरेंज होगा तो क्लोरीन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये है हेलो ऑरेंज, बिकॉज एरोमेटिक हेलोजन अटैच टू डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड, एंड ये है बेंजाइलिक हलाइड, because halogen attached to sp3 hybridized carbon next to aromatic ring। डिफरेंस क्लियर हो गया अभी। किसी को डाउट है, नहीं समझा, ऐसा कुछ है? क्लियर? रिप्लाई बहुत जन नहीं दे रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन के बाद, वो है IUPAC नेम। ओके, अब IUPAC नेम में याद रखो, ये एक्चुअली 11th में हो चुका है, हमने बहुत सारे IUPAC नेम पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े। शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का IUPAC नेम पढ़ेंगे, करेक्ट। IUPAC नेम एंड कॉमन नेम दोनों कंबाइन में पढ़ना है। बट एग्जाम में क्वेश्चन कभी आता नहीं है कि राइट द कॉमन नेम, तो क्यों कॉमन नेम पढ़ना है? एग्जाम में हमें रिएक्शंस के लिए बहुत बार कॉमन नेम दिया जाता है, तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। अब जब रिएक्शन देंगे तो कोई डेकेन वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मैक्सिमम ब्यूटाइल, आइसो प्रोपाइल तक ही रहेंगे। तो हम लोग को जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं अप टू 4-5 कार्बन हम लोग कॉमन नेम पढ़ते हैं, उसके बाद सिर्फ हम लोग IUPAC नेम के ऊपर ही फोकस करेंगे। क्लियर है सबको? चलो तो मैं स्टार्ट करूं। ओके, तो मेरे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है CH3Cl। तो इसका कॉमन नेम मैं बता रहा हूं पहले ही, कॉमन नेम होगा अल्काइल हलाइड। व्हाट इज द रूल फॉर कॉमन नेम? सभी कार्बन को एक साथ काउंट करो, एक ही कार्बन है तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल, एंड Cl हलाइड के लिए हम लोग लिखेंगे क्लोराइड, इट बिकम्स मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट अगर मैं कहूं मेरे पास है CH3 CH2 Cl, दो कार्बन है, मैं कहूंगा इथाइल, दो कार्बन के लिए, एंड ये हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर है क्या सबको? इजी है ना, मिथाइल, इथाइल, क्लोराइड। अब ध्यान दो, नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 Cl, कितने कार्बन टोटल? 3।
3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ये? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा ये? प्रोपाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल कैसे होगा? अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH CH3 Cl। अब बताओ अगेन कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? थोड़ा सोच के आंसर दो। 3 ही है, 4 अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी भी 3 कार्बन ही है, तो ये अगेन हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। बिकॉज रूल ये कहता है कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन अटैच कितने हैं वो बताने हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों प्रोपाइल क्लोराइड होंगे। तो डिफरेंट तो दिखाई दे रहा है ना, फर्क दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मैं कहूंगा इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन जो है प्राइमरी कार्बन को अटैच है। दिख रहा है कि आपको? क्लोरीन अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम ऑफ स्ट्रेट चेन। कार्बन का चेन भी देखो स्ट्रेट है, तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। यस और नो? ओके। बट अगर मैं सेकेंड स्ट्रक्चर में देखता हूं तो क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बन का चेन है इसमें सेकेंडरी कार्बन को, सेकेंडरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी? कार्बन अटैच टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम। करेक्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंडरी प्रोपाइल, और आई कैन ऑल्सो राइट हियर आइसो प्रोपाइल। देखो एक्चुअली सेकेंडरी एंड आइसो दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट प्रोपाइल के लिए दोनों सेम है, इतना याद रखो। ठीक है। और प्रोपाइल आइसो लिखो, सेकेंडरी लिखो, चलेगा। एनी डाउट? पक्का? चलो अब इन सबका IUPAC नेम देखते हैं एक साथ। व्हाट इज IUPAC नेम? हेलो अल्केन। व्हाट इज IUPAC नेम? हेलो अल्केन। तो फर्स्ट रूल फॉर IUPAC नेम, select the longest continuous chain of carbon atom. Select the longest continuous chain of carbon atom, numbering from where halogen atom is nearest. तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, मैं कहूंगा मीथेन, तो इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन। फर्स्ट स्ट्रक्चर का IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन। करेक्ट। तो बताओ सेकेंड का IUPAC नेम क्या होगा? According to the rule, longest chain containing 2 carbon, chlorine is nearest from right hand side. इथेन क्लोराइड नहीं होगा, क्लोरोइथेन ही होगा। हेलो ग्रुप ही पहले लिखना है, क्लोरो एंड फॉर 2 कार्बन इथेन, क्लोरोइथेन। करेक्ट। जैसे ही 3 कार्बन आएंगे नंबरिंग स्टार्ट होगा। 3 कार्बन है मेरे पास। थर्ड स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? कंटेनिंग 3 कार्बन। Numbering from where halogen atom is nearest. Halogen is nearest from right hand side with the position what? 1. तो बोलो IUPAC नेम क्या होगा? It's 1 dash chloro propane। क्लियर है सबको? कैसे आया 1 क्लोरो प्रोपेन? हेलो सर। यस। सर आपने जो रेड पेन से लिखा वो IUPAC नेम है ना? हाँ, रेड पेन से लिखा वो IUPAC नेम है। ओके सर। नेक्स्ट बताओ, लास्ट स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन? 3। क्लोरीन इज नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड, उसका पोजीशन क्या है? 2। तो व्हाट इज IUPAC नेम? इट्स 2 क्लोरो प्रोपेन। यस और नो? वेरी गुड यश। इट्स 2 क्लोरो प्रोपेन। देखो जो ब्लैक पेन से लिखा है वो कॉमन नेम है, और रेड से लिखा है वो IUPAC नेम है। चलो आगे जाते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। समझो मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH2 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 Cl। देन मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3 CH Cl CH2 CH3। देन आएगा CH3 CH CH3
CH2 Cl and CH3 CH3 Cl CH3। तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स थे, मुझे इन सब के बारे में पढ़ना है। मैं पहले कॉमन नेम लिखता हूँ, बाद में IUPAC नेम लिखेंगे। कॉमन नेम, रूल क्या है कॉमन नेम का? ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये ब्यूटाइल है। अब ब्यूटाइल में देखो ये कार्बन क्या है, क्या ये कार्बन क्या है? प्राइमरी, ये सेकेंडरी, करेक्ट। हाइड्रोजन जिस कार्बन को अटैच हो रहा है वही देखना है सिर्फ, ये प्राइमरी और ये कार्बन क्या है? टर्शरी, करेक्ट। तो मैं कॉमन नेम कैसे लिखूंगा? लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास 4 कार्बन है, ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? ये हो जाएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड। चलेगा? क्लियर है सबको? स्ट्रेट चेन, नॉर्मल चेन, N ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड में क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों? बिकॉज 4 कार्बन तो अभी भी है, अभी भी ये ब्यूटाइल ही है, बट हेलोजन कौन से कार्बन को अटैच है? सेकेंड। यस और नो? बोलो फटाफट। हेलो, यस। हाँ तो जरा बोलो। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, आइसो भी आएगा। अब मेरे पास जो है हेलोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच है, यहाँ पे देखो, बराबर प्राइमरी कोड कार्बन को अटैच है, बट क्या ये स्ट्रेट चेन है? यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बन को अटैच था, बट वो स्ट्रेट चेन था, तो मैंने N लिखा। यहाँ पे प्राइमरी कार्बन को अटैच है, बट वो स्ट्रेट चेन नहीं है, क्या है ये? ब्रांच है। और ब्रांच में क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। डिफरेंस समझ में आया सेकेंडरी एंड आइसो में? सेकेंडरी में हेलोजन सेकेंडरी कार्बन को ही अटैच होना चाहिए, बट आइसो में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, वो प्राइमरी कार्बन को ही अटैच होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बताओ, इसका तो कोई भी बता देगा। ये कार्बन 3 कार्बन को अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड ब्यूटाइल, मीन्स व्हाट? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यस और नो? वेरी गुड। तो चलो फटाफट अब इन सबका IUPAC नेम लिखेंगे। क्या आएगा IUPAC नेम? व्हाट इज द रूल फॉर द IUPAC नेम? वेरी गुड। पहले वाले का लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। नंबरिंग होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। IUPAC नेम इज व्हाट? 1 क्लोरो ब्यूटेन। वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड देखो, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, हेलोजन इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पोजीशन होगा 2, करेक्ट ना? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। यस और नो? नेक्स्ट, longest chain containing how many carbon? 3. Chlorine is nearest from right hand side with the position 1 2 3। 2 पे क्या दिखाई दे रहा है? मिथाइल। 1 पे क्लोरो, तो मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा 1 क्लोरो डैश 2 मिथाइल, and longest chain containing 3 carbon, hence it is what? Propane। Yes or no? Any doubts? Last, longest chain containing how many carbon? 3। Chlorine is nearest from both sides with the position 2। मिथाइल का भी पोजीशन 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल एंड 3 कार्बन, हेंस इट इज प्रोपेन।
वेरी गुड, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप सभी को इतना याद होना ही चाहिए। जो ऑब्सेंट है उनके लिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आज इतना पढ़ा उतना क्लियर है सबको? आज इतना हुआ उतना क्लियर है? अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दो। होमवर्क, आई होप आप सभी के पास क्लासेस का नोट्स होगा टारगेट का। देखो ये जो आप मैंने पढ़ा है ये आपको मिलेगा, बट इसमें से कुछ भी लिखना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं भेज रहा ये पीडीएफ मिलेगा, इसमें से कुछ भी कॉपी नहीं करना है। ये आपको समझने के लिए है, लिखने के लिए जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम नोट्स टारगेट। ठीक है, टारगेट का जो नोट्स दिया आपको उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आप कॉपी करेंगे, और आईयूपीएससी नेम का पार्ट पेंडिंग है, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसका होमवर्क दूंगा। होमवर्क क्लियर है सबको? यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें मोनो एंड पॉली आएगा। यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, हेलो अरेंज, विनाइलिक हैलाइड, वो सब आएगा। क्लियर है? होमवर्क याद रखो, होमवर्क। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फ्रॉम टारगेट नोट। ओके, चलो, सो बाय एवरीवन।